हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 5 जिलों में बंद इंटरनेट सेवा दोबारा शुरू। सरकार ने अफवाहों को रोकने के लिए सेवा की थी बाधित। झारखंड के कोडरमा समेत 5 जिलों में बंद इंटरनेट सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है। कोडरमा और हजारीबाग जिले में 2 पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद के बाद राज्य सरकार ने अफवाहों को रोकने के उद्देश्य से राज्य के 5 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था। इंटरनेट सेवा बंद होने से इसका विभिन्न कार्यों में असर देखने को मिला। कोडरमा के मरकच और हजारीबाग के बरही क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद हिंसक रूप अख्तियार करने के बाद स्थिति को नियंत्रण में करने और अफवाहों को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कोडरमा के अलावा हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़ में इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। रामगढ़ को छोड़ अन्य 4 जिलों में रविवार रात से सेवा को बंद कर दिया गया था। वहीं रामगढ़ जिले में सोमवार को इंटरनेट सेवा बाधित की गई थी। इंटरनेट सेवा बंद होने का असर सोमवार और मंगलवार की शाम तक हर सेक्टर पर पड़ा। ऑनलाइन बैंकिंग के कामकाज से लेकर कार्यालयों के कामकाज सभी प्रभावित हुए। इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग कार्यों पर असर पड़ा। वहीं शेयर बाजार से जुड़े लोग भी परेशान दिखे। इसके अलावा बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी पूरी तरह से ठप रही। वर्क फ्रॉम होम रहे मल्टीनेशनल कंपनियों के कर्मचारियों को भी काफी परेशानी हुई। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में आज से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। आज और कल बारिश के आसार। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। बुधवार यानी आज से मौसम में बदलाव दिखेगा। 2 दिनों तक बारिश के आसार हैं। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। 9 और 10 फरवरी को झारखंड के कई जिलों उत्तरी और मध्य भाग में बारिश हो सकती है। यहां हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वही मौसम 11 फरवरी से फिर शुष्क हो। अगली बड़ी खबर की बात तो नक्सली संगठन जेजेएमपी के 2 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग कर भागने की थी कोशिश, कई हथियार बरामद। लातेहार जिला अंतर्गत मानिका थाना क्षेत्र के मनधनिया गांव के समीप एक पुल के पास चेकिंग के दौरान नक्सली संगठन जेजेएमपी के 2 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों नक्सली के पास से 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 4 गोली, 1 बाइक और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इस बात की जानकारी बरवाडी एसडीपीओ दिल्लू लोहरा ने पत्रकारों को दी है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची के मोराबादी के दुकानदारों ने किया भूमि पूजन। आज से लगाएंगे दुकान। मोराबादी के दुकानदारों का धरना सोमवार को खत्म हो गया। अब बुधवार यानी आज से एक बार फिर मोराबादी का इलाका लोगों की भीड़ से गुलजार होगा। इससे पहले कल मंगलवार को निगम की ओर से दी गई नई जगह पर भूमि पूजन किया गया। इसमें मोराबादी दुकान संघ के अध्यक्ष कुमार रोशन समेत दुकानदार शामिल हुए। बताते चले कि मोराबादी में हुए गोलीकांड के बाद जिला प्रशासन ने मोराबादी मैदान इलाके से दुकानों को हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद दुकानदारों ने 11 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी से की मन की बात। बोले सरकार में मिले पूरी भागीदारी, संगठन की मजबूती के लिए सबकी तय हो जवाबदेही। झारखंड के कांग्रेस विधायकों का दल मंगलवार की शाम नई दिल्ली में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिला। राहुल गांधी के आवास पर हुई यह मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। झारखंड से दिल्ली पहुंचे दल में 17 विधायकों के अलावा पार्टी के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता शामिल कुल 33 लोग शामिल रहे। राहुल गांधी के साथ बैठक शाम 3:30 बजे से 5:30 बजे तक चली। इस दौरान विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के समक्ष राज्य सरकार में पूरी भागीदारी का मुद्दा उठाया। कहा है कि पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए संगठन और सत्ता के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। वर्तमान में पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। आपसी संवाद के जरिए इन दूरियों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। यह पार्टी और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद होगा। बैठक के दौरान कुछ नेताओं ने सबकी जवाबदेही तय करने का मुद्दा भी उठाया। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस परिवार पहुंचे प्रसिद्ध जोन्हा फॉल वॉच टावर से निहारी प्राकृतिक की खूबसूरती। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस मंगलवार को परिवार प्रसिद्ध जोन्हा फॉल घूमने पहुंचे। ये पहले राज्यपाल हैं जो जोन्हा फॉल का नजारा देखने पहुंचे। प्रकृति का आनंद लेने के लिए वे परिवार पहुंचे थे। परिवार के सदस्यों में पत्नी, पुत्रवधू, पोता व पोती सहित अन्य सदस्य शामिल थे। उन्होंने घंटों जोन्हा फॉल के प्राकृतिक नजारे का आनंद लिया। राज्यपाल करीब 500 सीढ़ियां उतरकर झरने के समीप पहुंचे, फिर नदी पार कर विभाग के वॉच टावर में गए। वे करीब 3 घंटे तक जोन्हा फॉल की वादियों में रहे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में चाल धंसने से मचा हड़कंप। किशोरी समेत 2 लोग की मौत, जेसीबी से निकाला गया 100। झारखंड में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। बीसीसीएल की लोहा पट्टी कोलियरी की बंद पड़ी 4 नंबर इंक लाइन के समीप अवैध उत्खनन स्थल पर मंगलवार की सुबह 10 बजे अचानक चाल धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक किशोरी भी शामिल हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल की जेसीबी मशीन से मलबा हटाना शुरू किया। थोड़ा मलबा हटाने के बाद एक एक कर दोनों घायलों को मिट्टी हटाकर निकाल लिया गया। इसके बाद परिजन दोनों को इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इधर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पहचान जामडीहा निवासी प्रयाग महतो के पुत्र विनोद महतो उर्फ बारूद 27 वर्षीय तथा दूसरे की पहचान जामडीहा निवासी जो है स्वर्गीय नागेश्वर लाल की पुत्री रोशनी कुमारी 13 वर्षीय के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नक्सली संगठन जेजेएमपी व टीपीसी में मुठभेड़, फायरिंग से दहला जंगल। क्या वर्चस्व को लेकर हुई ये भिड़ंत? झारखंड में मंगलवार को 2 नक्सली संगठन जेजेएमपी व टीपीसी के उग्रवादी आपस में ही भिड़ गए। लातेहार जिले के मानिका थाना क्षेत्र के डोंकी जंगल में मंगलवार की सुबह उग्रवादी संगठन जेजेएमपी व टीपीसी के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से 50 राउंड गोलियां चली है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि वर्चस्व को लेकर दोनों नक्सली संगठन आपस में ही भिड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ की सूचना के बाद बरवाडी एसडीपीओ दुल्लू लोहरा के नेतृत्व में पुलिस डोंकी जंगल एवं आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में महाशिवरात्रि पर इस बार भी महाबारात का आयोजन नहीं। पंडा धर्मरचनी सभा का निर्णय। देवों के देव महादेव की नगरी देवघर में इस बार भी महाशिवरात्रि महोत्सव पर निकलने वाली बाबा भोले की बारात की झांकियां निकलने पर संशय बना हुआ है। इस मामले में जिला सूचना सह जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार ने कहा है कि मंगलवार की प्रशासनिक बैठक में महाशिवरात्रि पर निकाली जाने वाली शिव बारात पर कोई निर्णय नहीं है। ऐसा इसलिए कि कोरोना फैलने की चिंता सरकार और जिला प्रशासन को सता रही है, जिसके कारण प्रशासन किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है। वहीं पंडा धर्मरचनी सभा द्वारा निर्णय लिया गया है कि देवघर में महाशिवरात्रि पर इस बार भी महाबारात का आयोजन नहीं होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने निकाला जुलूस। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले 8 फरवरी को छात्र नेता अजीत महतो के नेतृत्व में भारी संख्या में महिला, बुजुर्ग और बच्चों ने धनबाद के झारखंड मोड़ से भूमि सार्मिक कॉलोनी होते हुए विनोद बिहारी महतो चौक तक जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल लोगों ने 1932 आधारित खतियान लागू करने की मांग की और धनबाद बोकारो जिले से तृतीय और चतुर्थ वर्गीय स्थानीय नियुक्तियों में भोजपुरी, मगही एवं अंगिका भाषा को शामिल करने का विरोध किया। छात्र नेता अजीत महतो ने कहा है कि भाषाई विवाद को 1 महीने से अधिक होने को है, लेकिन हेमंत सोरेन के कान तक यह आंदोलन नहीं पहुंचा है। इसलिए 8 फरवरी मंगलवार को यह जागरूकता जुलूस निकाला गया है। इस जुलूस के जरिए मुख्यमंत्री से यह मांग कर रहे हैं कि आने वाले सत्र में भोजपुरी, मगही एवं अंगिका को रद्द करें, अन्यथा आंदोलन और तेज होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह के धनवार में पुलिस टीम पर हुआ हमला। विसर्जन जुलूस के दौरान भीड़ ने पुलिस टीम पर किया पथराव, एसआई और महिला जवान घायल। गिरिडीह के धनवार इलाके में पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। इसमें एक एएसआई, एक महिला जवान घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। 50 से 60 अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी केस पंजीकृत दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए 9 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना सोमवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि धनवार थाना क्षेत्र के हेमरोडी में मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला गया था। जुलूस में शामिल कुछ उपद्रोही युवक सड़क को अवरुद्ध कर डीजे बजा रहे थे, नृत्य कर रहे थे। रास्ते से आने जाने वाले लोग हो रही दिक्कतों को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों कुछ युवकों को जुलूस आगे बढ़ाने के लिए कहा। इससे नाराज होकर युवकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस वाहन पर पथराव किया गया है। इसमें पुलिस की बेलोरो क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस वालों को छिपकर अपनी सुरक्षा करनी पड़ी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 25 फरवरी से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस माह 25 फरवरी 2022 से आरंभ हो रहा है। इस बार बजट सत्र थोड़ा लंबा होने के साथ साथ कई मामलों में महत्वपूर्ण भी होगा। सरकार की ओर से बजट में कई घोषणाएं सामने आ सकती है। इधर मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। भाजपा के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय
सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अनुसार झारखंड बजट सत्र के पहले दिन झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस सदन में अभिभाषण पेश करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव वित्त वर्ष 2022-23 का बजट सदन में 3 मार्च 2022 को पेश करेंगे। इस बजट सत्र में 17 कार्य दिवस होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदित्यपुर में गैंगवार का आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला पुलिस ने ट्रेड सेंटर के पास से पीना गोप को हथियार के साथ पकड़ा। जिंदा कारतूस बरामद। सरायकेला खारसमां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में जो है आसियाना रोड चिल्ली के पीछे हुई गैंगवार की घटना में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी की पहचान पीना गोप के रूप में की गई है। जांच में अपराधी के पास से एक देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया अपराधी वर्ष 2016 में हुए हत्याकांड के मामले में जेल जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा के बानो स्टेशन पर रुकेगी यशवंतपुर हटिया एक्सप्रेस। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लिखा था रेलवे को पत्र। रेल मंत्री ने दी मांग पूरी होने की जानकारी। सिमडेगा के बानो स्टेशन पर यशवंतपुर हटिया एक्सप्रेस का ठहराव निर्धारित किया गया है। बानो और आसपास के क्षेत्रों के लोग लंबे समय से यह मांग कर रहे थे। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस बारे में रेल मंत्रालय को पत्र लिखा था। इसमें अनुरोध किया गया था कि लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित कराया जाए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अर्जुन मुंडा को पत्र लिखकर यह मांग पूरी होने की जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ग्रेजुएट के लिए 900 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। जल्द करे आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के माध्यम से 956 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 14 फरवरी 2022 है। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द आवेदन कर लेना चाहिए। भर्ती के लिए आवेदन के लिंक 15 जुलाई से एक्टिव हो चुकी है। आवेदन की प्रारंभिक तिथि जो है 15 जनवरी 2022 से शुरू हुई है। वही आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2022 से निर्धारित किया गया है। कुल 956 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें असिस्टेंट जो है ब्रांच ऑफिसर के 384, जूनियर सेक्रेटरियल जो है असिस्टेंट के 322, ब्लॉक जो है सप्लाई ऑफिसर के 245 एवं प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पद शामिल हैं। ग्रेजुएट पूरा कर चुके उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात दो अफ्रीकी देश माली में फंसे मजदूर लौट रहे झारखंड। दूसरा जत्था पहुंचा रांची। वतन वापसी की राह ऐसे हुई आसान। अफ्रीकी देश माली में फंसे झारखंड के मजदूरों का दूसरा जत्था दिल्ली की फ्लाइट से रांची पहुंचा। मजदूर सकुशल अपने वतन लौट आए हैं। इसे लेकर मजदूरों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। वतन लौटे मजदूरों की संख्या 7 है। इसमें गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के माहौरी के नंदलाल महतो भी शामिल हैं। लौटे मजदूरों ने भारत सरकार व झारखंड सरकार के प्रति जो है वतन वापसी को लेकर आभार प्रकट किया है। बताते चले कि बगोदर के 5 मजदूर समेत हजारीबाग व गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों के 33 मजदूर अफ्रीकी देश माली में फंसे हैं। इससे पहले भी 6 मजदूर झारखंड लौट आए हैं। माली से पहले जत्थे में 6 मजदूरों के झारखंड लौटने के बाद जो है मंगलवार को 7 मजदूरों का दूसरा जत्था रांची पहुंचा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफीम की खेती में लगे लोगों पर होगी कार्रवाई। खूंटी एसपी ने पुलिस अधिकारियों को दिए कई सख्त निर्देश। खूंटी जिले में अफीम की अवैध फसल को जल्द से जल्द नष्ट करें। अफीम की खेती में लगे लोगों पर कार्रवाई करें। वही कारोबार में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करें। उक्त निर्देश एसपी आशुतोष शेखर ने क्राइम मीटिंग के दौरान पुलिस पदाधिकारियों को दिया है। एसपी श्री शेखर ने कहा है कि अफीम को नष्ट करने के अभियान को तेज करें। वही लोगों को अफीम की खेती के दुष्परिणाम के प्रति जागरूक भी करें। कहा है कि अब कोर्ट भी शुरू हो गया है। इसे देखते हुए कोर्ट से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन करने की कार्रवाई तेज करें। गवाही और अन्य कामों को समय पर निष्पादन करें। एसपी ने कहा है कि हजारीबाग सहित अन्य जिलों में हुई घटना से सीख लेते हुए अपने जिले में भी विशेष सतर्कता बरते। जिले में संवेदनशील मामलों पर विशेष नजर बनाए रखे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोके। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में इंटरनेट बंद होने से हाहाकार। हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह में अफरा तफरी। हजारीबाग जिले के बरही और कोडरमा जिले के मरकच्चो तथा गिरिडीह जिले में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हिंसक झड़प और एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद झारखंड के 5 जिलों में इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदी दूसरे दिन
मंगलवार शाम तक जारी रही। इंटरनेट पर पाबंदी के कारण इन 5 जिलों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। इंटरनेट आधारित जितने भी कामकाज हैं ठप हो गए। सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज प्रभावित हुआ है। वित्तीय सेक्टर पर इसका बेहद खराब असर दिखा है। घरों से ऑनलाइन काम करने वाले लोग इंटरनेट सेवा ठप होने के कारण अपना काम नहीं कर पाए हैं। वही मालूम हो कि झारखंड में पहली बार राज्य सरकार की ओर से इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस कयावत की तीखी आलोचना करते हुए सरकार पर जमकर प्रहार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर हमला कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। प्रशासन ने 7 दुकानों को किया सील। सिमडेगा के शहरी क्षेत्र में मंगलवार को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर करीब 1 सप्ताह से शहरी क्षेत्र में प्रचार की जा रही थी। शहरी क्षेत्र में इस अभियान की शुरुआत प्रिंस चौक से की गई। इस दौरान प्रशासन ने 7 दुकानों को सील किया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एक्सप्रेस जो प्रिंटर्स एवं इलाहाबाद बैंक के सामने लगे बोर्ड को हटाकर प्रशासन ने जब्त कर लिया है, जबकि उक्त स्थल पर ही अवैध तरीके से बने पक्का को तोड़कर जो फाइन लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची रेल मंडल के कई स्टेशनों पर बढ़ेगी सुविधाएं। 22 करोड़ की लागत से होगा विकास का काम। रांची रेल मंडल के कई स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। 14 स्टेशनों पर प्लेटफार्म की ऊंचाई और जरूरत अनुसार विस्तार दिया जाएगा। साथ ही 5 स्टेशनों के प्लेटफार्म पर शेड का निर्माण किया जाएगा। प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ा देने से ट्रेन को पकड़ने में यात्रियों के संग दुर्घटना नहीं होगी। कई बार चलती ट्रेन को पकड़ने के क्रम में कई यात्री प्लेटफार्म से नीचे गिरकर ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। रांची स्टेशन पर प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाने से दुर्घटना में कमी आई है। प्लेटफार्म की ऊंचाई और शेड का निर्माण को लेकर भारत सरकार की ओर से 22 करोड़ रुपए का फंड खर्च किया जाएगा। प्लेटफार्म की ऊंचाई नहीं होने पर कई बार यात्रियों के संग दुर्घटना जैसे मामले होते थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन के जरिए बंगाल से बिहार में शराब की सप्लाई। टाटा दानापुर एक्सप्रेस की जांच के दौरान आरपीएफ ने चितरंजन स्टेशन से युवक को किया गिरफ्तार। बिहार में लागू शराबबंदी कानून माफियाओं के लिए मुनाफे का सौदा बन गया है। पड़ोसी राज्यों से अलग अलग रास्तों के जरिए बिहार में अवैध शराब की खेप लगातार पहुंचाई जा रही है। नया मामला चितरंजन रेलवे स्टेशन का है, जहां आरपीएफ ने अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह ट्रेन के जरिए पश्चिम बंगाल से शराब लेकर बिहार जा रहा था। पकड़े गए युवक की पहचान बिहार के बिहार शरीफ निवासी विश्वास कुमार के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू के छतरपुर में सीमेंट लदा ट्रक चोरी। कर्माकला गांव के पास NH 98 पर खड़ा था वाहन। 2 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पलामू जिले के छतरपुर इलाके में सीमेंट लदा ट्रक चोरी हो गया है। घटना छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्माकला गांव के पास से होकर गुजरने वाले NH 98 की है। बताया जा रहा है कि 12 चक्का ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था। सोमवार की रात करीब 2 बजे 2 अपराधी वाहन लेकर फरार हो गए हैं। ट्रक में करीब 600 बोरा सीमेंट लदा हुआ था। इसे जपला पहुंचाया जाना था। मंगलवार की सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। ट्रक मालिक बालकेश यादव ने बताया कि वाहन को अपने घर के बाहर खड़ा कर सो रहे थे। इसी दौरान चोर गाड़ी लेकर फरार हो गए हैं। मामला दर्ज होने के बाद छतरपुर पुलिस जांच में जुट गई है। चोरी हुए ट्रक की तलाशी में रास्ते में लगे CCTV कैमरे की मदद ली जा रही है। अब तक ट्रक चोरी करने वाले अपराधियों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।